कहानी शुरू होती है घने जंगल से, जिसमें दिखाया जाता है एक बच्चा दौड़ रहा होता है जिसका नाम मोगली होता है। उसके पीछे एक काला बिल्ला भी दौड़ रहा होता है जिसका नाम बगीरा होता है, जो मोगली का ही दोस्त होता है। दरअसल ये बात उस समय की है जब मोगली बहुत छोटा होता है और उसके माँ बाप मोगली को शेर खान से बचाते समय मारे जाते हैं। लेकिन शेर खान के चेहरे पर मसाल लग जाती है जिसकी वजह से वो जल जाता है और इसी वजह से शेर की नज़र मोगली पर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से मोगली बच जाता है। लेकिन कुछ समय बाद बगीरा को वो मिल जाता है और बगीरा मोगली को वोल्फ के हवाले कर देता है। उन्हीं वोल्फ में से एक का नाम रक्षा होता है और रक्षा यानी कि वो वोल्फ ने ही मोगली को पाला होता है और मोगली रक्षा को ही अपनी माँ समझता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है अब उस जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और अब जंगल में बहुत कम ऐसे तालाब बचे हैं जिनमें पानी मौजूद है। वहीं पे दिखाया जाता है एक तालाब में पानी मौजूद होता है जिस पानी को पीने के लिए बहुत से जानवर वहाँ आए होते हैं और वहीं पर मोगली भी बगीरा और बाकी भेड़ियों के साथ आया होता है। मोगली वहाँ पानी पीने के लिए इंसानी तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बगीरा उसे डांटने लगता है और कहता है तुम्हें इंसानी तरीकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम एक वोल्फ हो। दरअसल वो उसको इंसानों से दूर रखना चाहती हैं ताकि वो इंसानों की बस्ती में न चला जाए और इंसान उसे अनजान समझकर नुकसान न पहुंचा सकें। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है जिसका नाम शेर खान होता है और वहाँ खड़े सभी जानवर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शेर खान मोगली को वहाँ देख लेता है और फिर वो वोल्फ से कहता है इस इंसानी बच्चों को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वोल्फ मोगली को उसके हवाले नहीं करती, लेकिन शेर खान बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है आज नहीं तो कल ये मुझे मिल ही जाएगा और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है सभी वोल्फ आपस में बातें कर रहे होती हैं। दरअसल वो सभी डरे होती हैं और मोगली को इंसानों के पास भेजना चाहती हैं, लेकिन रक्षा और अकेला उसको इंसानों के पास नहीं भेजना चाहती। तभी वहाँ बगीरा आ जाता है और कहता है इसका इंसानों के पास ही जाना ठीक रहेगा। अगले ही सीन में दिखाया जाता है बगीरा मोगली को इंसानों के पास छोड़ने जा रहा होता है और वो एक सूखी घास के खेत में पहुंच जाती हैं जहां बगीरा खतरा महसूस करता है। और तभी वहां शेर खान आ जाता है। फिर शेर खान और बगीरा में लड़ाई होने लगती है। बगीरा मोगली से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना शेर खान तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देगा और फिर मोगली वहाँ से भागने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है शेर खान ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से बगीरा को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा देता है और फिर वो मोगली का पीछा करने लगता है। तभी वहाँ भैंस का बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और फिर मोगली एक गंदे नाले में कूद जाता है। लेकिन वहीं सब भैंस भी नाले में आ चुकी हैं और मोगली वहाँ से भागने लगता है। वहीं ऊपर शेर खान भैंस के झुंड के जाने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उनके जाने के बाद मोगली पर हमला कर सके। लेकिन तभी मोगली भागते हुए एक भैंस के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो शेर खान से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है शेर खान उन्हीं भेड़ियों के पास जाता है जिन्होंने मोगली को पाला होता है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है तुमसे मैंने इंसानी बच्चा मांगा था और तुमने मुझे नकार दिया। और फिर वो अकेला यानी कि भेड़ियों के राजा को खाई में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर शेर खान कहता है ये इलाका मेरा है, यहाँ से चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक मुझे इंसानी बच्चा नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ मोगली को दिखाया जाता है जो भैंस की पीठ पर सो रहा होता है, लेकिन जब वो नींद से उठता है तो देखता है उसके नीचे एक बहुत गहरी खाई है जिसमें एक नदी बह रही होती है। तभी बारिश की वजह से ऊपर की पहाड़ी से सभी पेड़ गिरने लगते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। वहाँ सभी भैंस डर जाती हैं और फिर मोगली उस गहरी नदी में कूद जाता है। नदी में वो एक पेड़ को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो बच जाता है और एक अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी मोगली को भूख लगती है और उसे वहाँ पेड़ पर कुछ फल दिखते हैं। वो उन्हें तोड़कर खाने लगता है, लेकिन वहीं कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आ जाते हैं जो उन फलों को लेकर भाग जाते हैं। मोगली भी उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो एनिमल्स मोगली से पहले वहाँ से भाग चुके होते हैं और मोगली उस काले घने जंगल में अकेला होता है। तभी वहाँ एक स्नेक आ जाती है जिसका नाम का होता है। वो मोगली को निगलने ही वाली होती है। तभी वहाँ भालू आ जाता है जिसका नाम बलू होता है। वो मोगली को बचा लेता है और मोगली को अपने घर ले जाता है। जब मोगली को होश आता है तो वो भालू यानी कि बलू मोगली से कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए ढेर सारा शहद तोड़ना होगा। और फिर मोगली इंसानों के तरीके से बलू को शहद तोड़ देता है और फिर मोगली वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बलू उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, हम लोग साथ में रहेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। लेकिन मोगली कहता है मुझसे बगीरा ने जंगल में रहने के लिए मना किया है और इंसानों की बस्ती में जाने के लिए कहा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। तभी बलू बोलता है बगीरा तो मेरा दोस्त है और कहता है अगर तुम इंसानों की बस्ती में जाना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। और फिर बलू मोगली को इंसानों की बस्ती में ले जाता है। लेकिन वो मोगली से एक बार फिर से कहता है हम दोनों साथ में रहेंगे और बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे। और वो मोगली से ये भी कहता है अगर तुम फिर भी इधर नहीं रहना चाहते तो मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। और फिर मोगली मान जाता है और वो वहाँ रहने लगता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है मोगली इंसानों के तौर तरीके से बहुत सारा शहद इकट्ठा कर देता है। फिर बलू और मोगली नदी में नहा रहे होते हैं
तभी वहाँ बगीरा आ जाता है, जिसे देखकर मोगली बहुत ज़्यादा खुश होता है और बगीरा के गले लग जाता है। और फिर मोगली बगीरा को उसी जगह ले जाता है जहाँ बलू और मोगली रहती है, और वो कहता है, देखो मैंने कितना शहद इकट्ठा किया है। ये देखकर बगीरा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि जंगल में इंसानी तौर तरीक़ों से दूर रहना, और तुम्हें मैंने इंसानों की बस्ती में जाने के लिए कहा था, तो तुम इधर क्या कर रहे हो। इस पर मोगली बगीरा से कहता है, मुझे इंसानों की बस्ती में नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, इसी जंगल में। और फिर मोगली नाराज़ होकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तभी वहाँ बहुत से बंदर आ जाते हैं, जो मोगली को उठाकर एक पुराने किले में ले आते हैं, जहाँ बंदरों का सरदार मोगली से कहता है, तुम एक इंसान के बच्चे हो, तुम्हें बताना होगा इंसान रक्त फूल कैसे बनाते हैं। दरअसल वो मोगली से आग जलाने का तरीका पता करना चाहता है, क्योंकि इंसानों के सिवा कोई नहीं जानता कि आग को कैसे जलाया जाता है। वहीं मोगली बोलता है, मैं नहीं जानता कि इंसान रक्त फूल कैसे यानी कि आग को कैसे जलाती हैं, लेकिन बंदरों का राजा कहता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि रक्त फूल कैसे बनाया जाता है। तभी वहाँ बल्लू आ जाता है, जो बंदरों को अपनी बातों में उलझा देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, बगीरा मोगली को इशारा करता है वहाँ से निकलने के लिए। तभी मोगली और बगीरा किले के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन एक बंदर की नज़र उन पर पड़ जाती है और वह सभी बंदरों को बता देता है, जिससे सभी बंदर उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है, बगीरा मोगली से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर बल्लू और बगीरा बंदरों से लड़ने लगते हैं, लेकिन अब बंदरों का राजा भी मोगली का पीछा करने लगता है और मोगली को देख लेता है। मोगली उसे कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अकीला के पास जाना है, जो वोल्फ का सरदार होता है। लेकिन बंदरों का राजा उसे बताता है, अकीला को शेर खान ने मार दिया है। यह सुनकर मोगली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने लगता है, लेकिन वो मोगली को पकड़ने में नाकाम हो जाता है और उसके ऊपर पूरा किला गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, मोगली इंसानों की बस्ती से एक मसाल लेकर वोल्फ के झुंड की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन मसाल में से कुछ आग की चिंगारी जंगल की सूखी घास पर गिर जाती है और मोगली वोल्फ के झुंड के पास पहुंच जाता है। सभी जानवर उसके हाथ में मसाल देखकर डर जाते हैं, लेकिन वहीं शेर खान आ जाता है और वो कहता है, जरा पीछे मुड़कर देखो, तुमने इस जंगल का क्या हाल कर दिया है। जब मोगली पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जंगल में आग लग चुकी है और ये आग उसकी मसाल से चिंगारी गिरने की वजह से ही लगी होती है। और फिर मोगली अपनी मसाल को फेंक देता है। फिर शेर खान कहता है, अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे, अब तो तुम्हारे पास मसाल भी नहीं है। और शेर खान मोगली पर हमला करने ही वाला होता है। तभी सभी जानवर मोगली के आगे खड़े हो जाते हैं और फिर शेर खान की सभी जानवरों से लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ मोगली को दिखाया जाता है, जो उसी जंगल की तरफ भाग रहा होता है जिसमें आग लगी होती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है, शेर खान ने सभी जानवरों को हरा दिया है और अब वो मोगली का पीछा करता है, लेकिन मोगली एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके ऊपर शेर खान भी आ जाता है। लेकिन मोगली अपनी कमर से एक रस्सी बांध लेता है, जो उसने बेल की मदद से बनाई होती है, और फिर वो एक कमजोर डाली के ऊपर चढ़ जाता है। वहीं शेर खान मोगली पर हमला करता है तो मोगली वहां से हट जाता है और उस रस्सी से लटक जाता है, जो उसने अपनी कमर से बांधी होती है। लेकिन शेर खान की वजह से वो डाली टूट जाती है, जिससे शेर खान आग में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है, सभी जानवर एक बहती हुई नदी का रुख उस जंगल की तरफ मोड़ देते हैं जिस जंगल में आग लगी होती है, और इस तरीके से जंगल में लगी आग बुझ जाती है और सभी जानवर उस जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। और मोगली भी सभी जानवरों के साथ उस जंगल में रहने लगता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।